महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति को बम्पर जीत हासिल हुई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर जीत हासिल करके अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इस जीत के बाद लगातार अब चर्चा होने लगी है कि अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में सबसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी लगातार एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से कुर्सी पर बैठाने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह हो सकता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी कोई नया चेहरा ला सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, कौन सबसे ज्यादा यहां पर दावेदारी अपनी साबित करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 23 तारीख को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के नतीजे आ गए और इन सीटों के नतीजों की अगर बात करें तो जो नतीजे आए हैं उसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी को ये लगा था या तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी या फिर दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। महायुति जो कि सत्ताधारी अलायंस है, उसने ना सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार किया बल्कि वो 230 सीटों पर जा गई, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले 5 सालों तक ये जो अलायंस है इसकी सत्ता को किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। इसी चुनाव में हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटों पर जीत हासिल करके महाराष्ट्र में अपना रिकॉर्ड बनाया है और इसी के बाद लगातार ये चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई हार की महाराष्ट्र में जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद से ही लगातार उन्होंने ये कह दिया था कि वो पूरी तरह से अब विधानसभा चुनाव के काम में लगेंगे और वो 2024 के लोकसभा चुनाव को महाराष्ट्र में रिपीट होने नहीं देंगे। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीति बनाई, आरएसएस को मना लिया और आरएसएस को मनाने के बाद अब एक बम्पर जीत हासिल हो चुकी है। और इस चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो 132 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। उसके बाद अलायंस में 57 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 41 सीटों के साथ अजीत पवार की एनसीपी दिखाई दे रही है। और इसी के लेकर ये कहा जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर ही बैठेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके सीएम पद के दावेदारी को लेकर बीजेपी की तरफ से सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया है। जो आंकड़े आए हुए हैं वो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे उसकी जरूरत नहीं है। जिस तरह से नतीजे आए हैं वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे अगर सरकार में शामिल नहीं भी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अजीत पवार के साथ मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट मिले हैं और अजीत पवार को 41 सीट मिली है और महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। तो ऐसे में अगर अजीत पवार के साथ भी बीजेपी जाती है तो बीजेपी को किसी भी तरह की कोई प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपना कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए पूरा कर सकते हैं। और जहां पर बात है अजीत पवार की, तो अजीत पवार बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से अगर उन्हें महाराष्ट्र में अच्छे खासे मंत्रालय दे दिए गए और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तो वो आराम से सरकार के साथ रहकर काम कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की दावेदारी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के पास नंबर्स भी है और नंबर्स के पास उन्हें इस बार ऑप्शन भी है कि वो अगर चाहे तो एकनाथ शिंदे से दूरी करके अजीत पवार के साथ मिलकर अपनी सरकार चला सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सत्ता की सियासत का सबसे बड़ा दावेदार इस वक्त देवेंद्र फडणवीस ही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।